आज का वीडियो एक कहानी के ऊपर है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, मगर इसमें डिजायर और धर्म भी है, ज्ञान और ग्रह दशा भी है, और एक ऐसे बच्चे की पैदाइश जो आगे जाके खुद एक ग्रह बना, जिसको हम जानते हैं बुध या मर्करी। आज की कहानी रहेगी गुरु, तारा और चंद्रदेव के बारे में और उनसे जुड़े एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी खाली माइथोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। हम आज सुनने वाले हैं एक कहानी। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस कहानी में सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति और तारा के बारे में। बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर हमारी पत्री में धर्म, ज्ञान, विजडम और स्पिरिचुअलिटी के गुरु माने जाते हैं। कहते हैं ये देवताओं के गुरु भी हैं। और इनकी पत्नी थी तारा। कहते हैं बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान थी। अगर गुरु पति में धर्म था तो पत्नी उस धर्म की शक्ति मानी जाती थी। मगर इस कहानी ने भी मोड़ लिया और जब इसमें एंट्री हुई मून गॉड की, चंद्रदेव की। अब बात करते हैं कि इस कहानी ने मोड़ कैसे लिया। चंद्र ग्रह होता है यानी कि मून। मून ग्रह रूल करता है हमारे मन को, हमारे इमोशंस को और अट्रैक्शन फैक्टर को। चंद्र भगवान बहुत ही ज्यादा हैंडसम, रूपवान या बहुत ही ज्यादा रोमांटिक माने जाते थे। और तारा जो बृहस्पति जी की बीवी थी, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। काफी जगह ये लिखा है कि चंद्र भगवान ने उन्हें अपने वश में कर लिया था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और काफी जगह ये भी लिखा है कि शायद उन्होंने खुद ही चंद्र भगवान को चूज किया था। तो जो भी रहा, चंद्र भगवान के लिए तारा ने बृहस्पति जी का घर छोड़ दिया और उनका घर छोड़कर वो चंद्र भगवान के साथ चली गई। इस बात से देवलोक में हाहाकार मच गया था। देवलोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। बृहस्पति के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्होंने देवताओं के सामने अपना अपमान महसूस किया। उन्होंने हर एक को कहा कि चंद्रदेव से उनकी बीवी को वापस लाने को कहा जाए, मगर चंद्रदेव ने साफ मना कर दिया कि मैं तारा को नहीं लौटाऊंगा। फिर देवताओं में युद्ध छिड़ गया। चंद्रदेव का देवताओं के साथ युद्ध हुआ और वो युद्ध जो था वो बहुत ही बड़ा था कि उसको सॉल्व करने के लिए शिवजी को बीच में आना पड़ा। शिवजी ने आके चीजों में सुलह कराई, लोगों में सुलह कराई और तारा को वापस बृहस्पति देव के पास जाना पड़ा। जब तारा वापस गई तो वो प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे के पिता थे चंद्रदेव। जो वो बच्चा पैदा हुआ वो बना आगे जाकर ग्रह बुध, मतलब मर्करी। अब देखो, चंद्र दिखाता है इमोशंस, डिजायर्स, और तारा इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम। तो जो बुध ग्रह बना, ये बना हमारे इंटेलेक्ट का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी कम्युनिकेशन का और हमारे डिजायर्स का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा एक बुध ग्रह में आया। ठीक है, इसलिए बुध ग्रह को न्यूट्रल प्लैनेट कहा जाता है। ना इसमें ज्यादा मैस्कुलिन नेचर होता है, ना फेमिनिन नेचर होता है। ये हर एक के साथ, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि इसका जन्म कंफ्यूजन में हुआ था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना लोगों के साथ ज्यादा ही एडजस्ट कर जाता है। इसका ज्योतिष में अर्थ क्या हो सकता है? ये खाली माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ज्योतिष में भी इसका असर देखा गया है। तो कहते हैं जब भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, आपकी कुंडली में मून और बृहस्पति टकराते हैं तो माइंड एंड मॉरल्स का एक बहुत सॉलिड क्लैश होता है। जब तारा जैसे डिसीजंस होंगे जहां आपके इमोशंस ओवर पावर कर जाएं आपकी बुद्धि को, जब आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशंस बने होते हैं तो एक मेंटल फॉग आ जाता है। कहते हैं रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। आपका सडनली ना मॉरल्स आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर सकते हैं, आपके इमोशंस आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर सकते हैं और वो चीज सही नहीं हो। इनका एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जुपिटर, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जुपिटर ये बताएगा कि क्या सही है।
और मून ये बताएगा कि क्या चाहिए, और बुध मरकरी आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चीजों के बीच में अटक जाती है ना। तो अगर कभी भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज महसूस करो कि आपका मन कुछ और कह रहा है और आपके अंदर का कॉन्शियस कुछ और कह रहा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी चंद्र, बुध और जुपिटर की, गुरु की एक संघर्ष जो है वो बनी हुई है, वो चल रही है। और वही चीज चूज करना, क्योंकि जो सही है। लाइक इन दिस स्टोरी, अंत में तारा को वापस बृहस्पति के पास जाना पड़ा था। ठीक है, तो अगर आप कितना भी चूज कर लो कि जो मुझे चाहिए मैं तो वही चूज करूंगा, अंत में वो चीज खत्म हो जाएगी और वापस वही चीज ओवर पावर करेगी जो सही है। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अपने आप को किस चीज से ज्यादा रिलेट करते हो, बृहस्पति से, चंद्र से या तारा से। ठीक है, अब मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।